Okay. Good morning, Mukesh. सर गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अभी आ रही है सर। हम्म, बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो। जी सर बाकी बोलिए। बाकी लोग कहाँ हैं? सर बाकी लोग हुए हैं। चलो ठीक है, मैं अपना क्लास शुरू करूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम पे ट्रांजिस्टर बायसिंग देख रहे थे। ट्रांजिस्टर बायसिंग में सबसे पहली बायसिंग आ जाती है आपकी फिक्स बायसिंग। उसको देखते हैं। जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, अभी दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहली द फर्स्ट बायसिंग सर्किट इज फिक्स बायस सर्किट। तो इसमें द इनपुट पैरामीटर इज VB and IB are to be established by a power supply at the base of the transistor। तो ट्रांजिस्टर के बेस में हमको जो बायसिंग होनी होती है वो हम VBB और RB के थ्रू करते हैं। ठीक है। ओके। VBB is a combination of VBB and RB is so selected that the input dimension of the operating point are achieved। जो आपको इनपुट का जो ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए उसके हिसाब से आप VBB और RB की वैल्यू डिसाइड करते हैं। This type of circuit is known as fixed bias circuit। इसको हम लोग fixed bias circuit कहते हैं। आउटपुट में आप RC एक आई VCC लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज योर fixed bias circuit। ओके। अगर इसमें गवर्निंग इक्वेशन देखी जाए तो इसकी गवर्निंग इक्वेशन आपकी होगी अकॉर्डिंग टू द सर्किट। इट विल बी VCC इक्वल्स टू ICRC प्लस VC। ठीक है। VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VC। और VBB जो होगा इनपुट पार्ट में दैट विल बी VBB इज इक्वल टू IBRB प्लस VB। ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से आपका ये पूरा फिक्स बायस सर्किट को आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें एक दिक्कत ये है कि फ्रॉम द अबव इक्वेशन अगर देखते हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज ऑब्जर्व दैट
2 पावर सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बायस द ट्रांजिस्टर अप्रोप्रिएटली। हमको यहाँ पर 2 पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी बायसिंग करने के लिए। तो ये कॉस्टली भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो द सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग power supply and designing the input circuit from the power supply of the collector itself as shown below। अब इसको हम 2 पावर सप्लाई की जगह एक ही पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं और इसका इनपुट और आउटपुट सर्किट को हम एक ही पावर सप्लाई से लगा सकते हैं। इसका जो मॉडिफाइड सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। हमने VCC ले लिया और उसी से RB लगा लिया और उसी से RC लगा लिया, ठीक है। और एक C1 C2 यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर इनपुट स्टेज और आउटपुट स्टेज के लिए, ठीक है। तो और इसका अगर DC इक्विवेलेंट बनाया जाए तो DC इक्विवेलेंट अगर आप ये इनपुट और AC और आउटपुट AC को हटा दें तो DC इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से होगा कि इनपुट पार्ट में हो जाएगा VCC RB IB और ये ट्रांजिस्टर आ जाएगा VBE और आउटपुट वाले पार्ट में आ जाएगा VCC IC RC VC। तो ये आपका एक DC इक्विवेलेंट ऑफ फिक्स्ड बायस सर्किट होगी। अब यहाँ पर आपको सिंगल पावर सप्लाई से काम चल रहा है आपका इनपुट और आउटपुट दोनों। वो आपको इस तरह से लेना कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट VCC और RB की वैल्यू आप ऐसे लेंगे कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिडवे आए जहां पर कहते हैं ना लोड लाइन की। अब जो एनालाइज करते हैं हम लोग नाउ लेट अस कंसीडर बेस एमिटर सर्किट लूप। सर एक क्लियर क्या हुआ सर एक क्लियर फिगर क्या हुआ मुकेश? सर कह रहे हैं कि इसका क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है सर। जो फिगर बना हुआ है इसका हाँ इसका उसका क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा था यहाँ से तो क्लियर जा रहा है बेटा। आपका नेटवर्क इश्यू होते हैं यहाँ से क्लियर। सर नेटवर्क तो सही है। अब सही आ रहा है सर हैं? जी वैसे ही सर आ रहा है। उसमें जो सर लिखा हुआ है RC RB IB ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। सही क्लियर दिख नहीं रहा है। इक्वेशन तो सही दिख रहा है लेकिन फिगर में जो लिखा हुआ है वो नहीं सही से दिख रहा है। VCC और बेटा ये सारी स्लाइड्स मेरी यूपी अभी आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। और ये सारी स्लाइड्स मैं क्लासरूम में भी डाल दूंगा और यूपी डिजिटल लाइब्रेरी में का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पर ये अपलोड होगी। तो वहाँ से आप स्लाइड जब डाउनलोड कर मोबाइल पे पढ़ रहे होंगे तो मोबाइल में फिगर क्लियर नहीं आ रही होगी। जी 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 ओके। तो यहाँ पर जब चलिए मैं फिगर थोड़ी बड़ी करके समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब फिगर क्लियर होगी। अब क्लियर फिगर दिख रही है? जी सर स्क्रीन तो अब फिगर क्लियर दिख रही है? हाँ ठीक। जी हाँ तो क्लियर अब है। इसका जो इनपुट लूप अगर देखते हैं, इनपुट लूप देखें, ठीक है, उस पर अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं, ठीक है, अप्लाइंग द KVL टू द इनपुट लूप। मुकेश अपना माइक ऑफ करें पहले तो। ओके। तो अब हम लोगों ने इनपुट लूप पे VCC अप्लाई ये इनपुट पे KVL लगाया तो अकॉर्डिंग टू द KVL इट विल बी VCC माइनस IB RB, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रहा है, माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम IB के लिए इक्वेशन लिखें तो IB विल बी सिंपली VCC माइनस VBE अपॉन RB। तो ये पहली गवर्निंग इक्वेशन हो गई आपकी फिक्स्ड बायस सर्किट की।
ठीक है, अब आते हैं आउटपुट पार्ट पे। ये ना फिगर ले लेते हैं, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर आउटपुट पार्ट। तो आउटपुट पार्ट पे अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं आउटपुट लूप पे, तो वहां पर भी वीसीसी है, आईसीआरसी है और वीसीई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा कि आप लगाएंगे फ्रॉम क्लॉकवाइज लूप में लगाएंगे, तो इट विल बी वीसीई प्लस आईसीआरसी। ठीक है, और वीसीसी, यहाँ पॉजिटिव को पॉजिटिव सामने मिल रहा है तो आप माइनस करेंगे, तो माइनस वीसीसी इक्वल्स टू 0। तो इससे वीसी की इक्वेशन निकल के आएगी वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ठीक है, दैट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द collector emitter region of a transistor in a fixed bias configuration is the supply voltage less than the drop across RC. तो ये दो इक्वेशन गवर्निंग इक्वेशन हो गई फिक्स बायस सर्किट। दिस सर्किट बायसेस द ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव रीजन एट द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, ये सर्किट ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बायस करता है एक रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट पे। और नॉर्मली हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं मिड वे ऑफ द लोड लाइन के मिड वे में हो, क्योंकि वो एक आपका लीनियर रीजन होता है। ठीक है, एक्टिव रीजन होता है और लीनियर रीजन होता है। This is due to the reason that the characteristics are almost linear in the middle of the active region, and the non-linearity increases as one moves either toward the saturation or the cutoff on the load line from the middle. अगर मिड रीजन के आप दोनों साइड बढ़ेंगे तो नॉन लिनियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप सैचुरेशन की तरफ जाते हैं या कट ऑफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो दिस एंश्योर्स द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से आप फिक्स बायस सर्किट का यूज करके आप उसको एक्टिव रीजन में लोड लाइन के लीनियर रीजन में आप उसको ऑपरेट करा सकते हैं। AC signal which is the base of the transistor। इसको हम लोग एम्पलीफायर में यूज करते हैं, वहां पर आप एसी सिग्नल्स को इनपुट को देते हैं। ठीक है, पार्ट है, तो एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज डिलीवर्ड। तो आप प्रोडक्टर से आप इसका सर आपकी आवाज एम्पलीफाइड सर वर्जन क्लियर लेते नहीं हैं। आ रही है सर। हेलो सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, कट कट के आ रही है सर। बेटा आपका नेटवर्क इश्यू है बेटा, मेरा नेटवर्क इश्यू नहीं है। ठीक मेरा है सर, नेटवर्क देखते एकदम परफेक्ट आ रहा है। नेटवर्क सर इधर भी बढ़िया ही है सर। लोड रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नॉट आरसी, कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी। कर दिया सर। ओके, सो द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नॉट आरसी। अब यहाँ पर जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो सिर्फ आरसी नहीं है, बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी एंड द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। वो सिर्फ आरसी के साथ आपका नेक्स्ट स्टेज उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो when RL is the load resistance of the circuit of the next stage, which is not fixed and depends upon the circuit configuration of the next stage. तो लोड रेजिस्टेंस नेक्स्ट स्टेज का है, वो अभी आपको मालूम नहीं है, फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट स्टेज के सर्किट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ऐसे केस में द स्लोप ऑफ द लोड एंड RC कहते हैं, वो 1/RC ना हो कि 1/RL डैश हो। RL dash is nothing but the next stage load with parallel with R. So the line is a fixed value and is variable depending upon the value of R. तो इस हिसाब से तो लोड लाइन जो आप
डीसी लोड लाइन की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट की लोड लाइन को हम लोग डायनामिक या एसी लोड लाइन, even though the slope of the load line is changed, the operating point still remains the same. का स्लोप चेंज हो गया और तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन वही रहता है जहाँ का आपको वो उसका वो और आपका लाइन है वो आपकी स्लोप वेरी करता है. Care should be taken that the operating point should always be chosen in the safe region, that is the region where the power distribution in the collector station should be less than the rated maximum power PC max. ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड करते हुए ये हमेशा ध्यान में रखें कि आप वो रीजन लें आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्टर जंक्शन का हमेशा ट्रांजिस्टर का रेटेड वैल्यू होती है उससे हमेशा कम रहे. ठीक है, लोकस ऊपर वाला हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था उसमें देखेंगे कि लोकस पीसी मैक्स का हायर होगा. आपको कर्व दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, ये पीसी मैक्स का जो कर्व है, ठीक है, ये हाइपरबोला होता है. दिस इज योर पीसी मैक्स. ठीक है, the x intercept of so that it is less than BC max. ये आप चूज हमेशा BC max और BC max के सभी आप किसी ट्रांजिस्टर का कंपनी ऑलरेडी डिफाइन कर देती है. BC max हमेशा BCC कम होना चाहिए. Similarly, the y-intercept of the load line BCC should not be more than IC max. जो y-intercept है लोड लाइन का जो VCC by RC हम लोगों ने लिखा था और मॉडिफाइड फॉर्म में AC लोड लाइन की बात करें तो वहां पर वो VCC by RL डैश है. ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन IC max. IC max अगेन एक पैरामीटर होता है जो कि ट्रांजिस्टर में डिफाइन होता है. VCC ट्रांजिस्टर का डिफाइंड होता है. इससे ज्यादा VCC by RL नहीं होना चाहिए. That is the static load line, dynamic load line, and the operating point should be carefully chosen so that at no time the transistor dissipated power more than the rated value. ठीक है, आप जो स्टेट लाइन, डायनेमिक लोड लाइन या ऑपरेटिंग पॉइंट जो भी आप चूज करते हैं वो इस तरह से होना कि किसी भी टाइम किसी भी टाइम पे ट्रांजिस्टर डिसिपेटेड पावर की जो नहीं आती. So this was how we designed a fixed bias circuit. इस पे ठीक है, न्यूमेरिकल इस तरह से determine the following for a fixed bias configuration. एक नीचे फिक्स बायस सर्किट दे रखा है, उसके लिए IBQ, ICQ, VCEQ. IBQ मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट पे बेस करंट, ऑपरेटिंग पॉइंट पे कलेक्टर करंट, ऑपरेटिंग पॉइंट पे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, नॉर्मल VB, VC एंड फाइनली VBC. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं VCC की वैल्यू 12 वोल्ट है, RB 240 किलो ओम है. ठीक है, RC आपका 2.2 किलो ओम है. VCE आपको बीटा की वैल्यू दे रखी है, VC 50 एंड VCE है. सॉल्व करते हैं इसको. IBQ जैसे कि हम लोगों ने अभी डिराइव किया था कि इट इज VCC माइनस VBE अपॉन R. ऊपर के एक्सप्रेशन ऊपर के हम लोगों ने फिगर में देखा था कि VCC की वैल्यू 12 वोल्ट है. नॉर्मली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का VB जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज 0.7 वोल्ट. RB इक्वेशन में 240 किलो ओम दे रखी थी, हमने सारी वैल्यूज रखी एंड वी फाइनली फाइंड द बेस करंट at the operating point was is 47.08 microampere. ऐसे ही
आईसी की सीधा सीधा हम लोगों को बेसिक फॉर्मूला मालूम है, बीटा टाइम्स आई बी होता है। बीटा के आप 50 की वैल्यू करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 into 47.08, that is equal to 2.35 मिलियन। एंड सेकंड पार्ट में पूछा कि VCE की वैल्यू क्या है एट ऑपरेटिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द डिराइव्ड फॉर्मूला इट इज VCC माइनस ICRC। VCC की वैल्यू 12 वोल्ट है, ठीक है। IC आपने 0.35 मिली एम्पीयर पर निकाला, RC 2.2 एम्पीयर, इट इज 12 वोल्ट 2.35 मिली एम्पीयर पर किलो। तो आपका BB is equal to 0.7 वोल्ट, ठीक है। BB के बराबर होगा, दैट इज 0.7 वोल्ट। VC is nothing but VC collected by emitter only वोल्टेज होगी, दैट इज 6.83 आप निकाल चुके हो। और VBC is nothing but VB minus VC, तो 0.7 वोल्ट minus 6.83 वोल्ट, that is equal to minus 6.13। with the negative sign the rejection is close। तो ये बता रहा है कि बेस कलेक्टर आपको बायस है, ठीक है। और सेकंड में वो रिवर्स बायस तभी वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब बात आती है बायस स्टेबिलिटी की, ठीक है। The parameter of the transistor are not constant and vary with temperature। ये देखने को मिलता है कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर जो है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पैरामीटर लाइक एनएफटी, बेस टू एमिटर वोल्टेज, एक आपका आईसीबी होता है, कलेक्टर बेस ओपन रिवर्स सैचुरेशन करंट, आईसीबी वैल्यू चेंज, ये सब चेंज करते हैं विद टेम्परेचर, ठीक है। आईसीबी चेंज होते हैं तो वो फिर फाइनली आउटपुट करंट आईसी को भी चेंज, ठीक है। ICBO is nothing but it is a part of collector current। टेम्परेचर इंक्रीज करने के इस चीज नहीं करते हैं। इतना सर्किट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट का स्पीड एंड ऑपरेटिंग पॉइंट पर ऑपरेट होता है सिचुएशन होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो ICBO और IC की वैल्यू कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू चेंज होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी टेम्परेचर की वजह से चेंज होने लगती है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आईसीबीओ की वैल्यू बढ़ती है, आईसी की वैल्यू बढ़ती है। उस वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट जो क्यू पॉइंट है वो सैचुरेशन की तरफ मूव करने लगता है इन डायनामिक लोड लाइन, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज the situation is reversed and the operating point will travel toward the cutoff of the dynamic, ठीक है। also वो कट ऑफ की तरफ मूव करने लगता है क्योंकि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर आईसीबी की वैल्यू डिक्रीज आईसी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। तो व्हाट हैपन इन केस कोई भी आप टेम्परेचर इंक्रीज का या टेम्परेचर डिक्रीज का, तो टेम्परेचर चेंज इन अ फिक्स्ड बायस सर्किट a non-linearity sets in and the output signal is highly distorted, ठीक है। चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करे या चेंज डिक्रीज करे तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो फिक्स बायस है वो नॉन लीनियर रीजन में चला जाता है, या तो कट ऑफ में चला जाता है या सैचुरेशन में चला जाता है, और इसकी वजह से आपका आउटपुट सिग्नल हाईली डिस्टॉर्टेड हो जाता है। Now, the operating point of the transistor circuit is unstable with respect to time as well as a piece of the transistor, ठीक है। टाइम टू टाइम भी वेरी करता है और अगर आपने ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया तो भी ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी कर जाता है। दिस अनस्टेबिलिटी of the operating point in the transistor circuit lead to problem will drift the parameter from place to place, piece to piece and so on, ठीक है। ये इसकी वजह से आपकी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं पैरामीटर्स की चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टेबलाइजिंग करने की जरूरत है। ट्रांजिस्टर सर्किट रिक्वायर्स स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन। टेम्परेचर, टाइम और किसी भी चीज की वजह से आपका
ऑपरेटिंग पॉइंट वैरी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेम्परेचर का केस को और डिटेल में एक्सप्लेन किया। इफ इन अ गिवन सिचुएशन टेम्परेचर राइजेस, तो टेम्परेचर राइज करता है, आईसीओ इंक्रीजेस व्हिच लीड टू द इंक्रीज ऑफ आईसी, ठीक है, कलेक्टर करंट को इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इंक्रीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से अगेन टेम्परेचर फिर से और राइज कर जाता है, मतलब वो कम्युलेटिव हो जाता है। पहले जो टेम्परेचर राइज हुआ, इन सब टेम्परेचर राइज की वजह से कलेक्टर करंट बढ़ी, उसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी, टेम्परेचर और राइज किया, एंड ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो एक टेंडेंसी हो सकती है कि कलेक्टर जंक्शन का टेम्परेचर इतना ट्रेमेंडसली राइज कर जाए कि इट मे लीड टू द सिचुएशन ऑफ बर्नआउट, ठीक है, वो ट्रांजिस्टर बर्न हो, ठीक है। तो अब बहुत सारे सर्किट्स, बहुत सारे स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स प्रपोज की गई, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ बायस सर्किट, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। मुकेश, ठीक है सर। मुकेश, हाँ, जी इसमें सर, कोई डाउट है किसी? आवाज मिल रहा है सर आपको? हाँ जी नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। बेटा, जो मैंने लेक्चर लिया है इसका मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग अभी बनाऊंगा, ठीक, ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो उसका यूट्यूब पे मैं जी अपलोड सर। करूंगा, उसका लिंक आपको भेज दूंगा, उसमें आपको दिखेगा कि आवाज एकदम क्लियर जा रही है। दैट मीन्स ठीक है सर। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम, ठीक है। अभी इसका लेक्चर का पूरा ये जो मैंने ठीक है। पढ़ाया है, जिस आवाज एकदम क्लियर आवाज में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इसको मैं अभी इसका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, इसका लिंक मैं अभी क्लास में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ओके सर। हम लोग लीव करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे वो सेल्फ बायसिंग सर्किट, और उसके बाद और भी जो आगे के यूनिट में देखेंगे। आगे से लेक्चर्स रेगुलर होंगे, ट्यूसडे सैटरडे मेरे लेक्चर 11 से 12 रेगुलर होंगे, ठीक है। लीव कर ठीक सकते है हैं मुकेश। सर। ओके सर।